वेलकम टू माय चैनल। इसमें आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स के वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं अपनी कहानी स्टार्ट करती हूँ गाइस। थोड़ी सी नॉइस होगी तो प्रॉब्लम नहीं है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा, ओके। तो मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। माई लव का ये 11वां पार्ट है। आई होप आप लोगों को बाकी के पार्ट भी बहुत अच्छे लगेंगे। वो मेरे चैनल में और भी बहुत देखो फैन फिक्स है, वंशन फैन फिक्स है, ईजान फैन फिक्स है, जाके बिल्कुल ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो मैं अपनी कहानी स्टार्ट करती हूँ। हमने देखा था लास्ट पार्ट में जंगकुक अपनी सच्चाई देखो बता देता है, और ते सब मतलब पता ही था उससे थोड़ा थोड़ा कि उसका हस्बैंड थोड़ा सा माफिया टाइप है, तो इसीलिए उसे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो शौक था कि उसका हस्बैंड माफिया किंग है, तो उसे ना इम्प्रेस हो जाता है। वो बोलता है वाह, मेरा पति माफिया किंग है, दैट इज़ सो कूल। फिर वो ऐसा बोलता है। फिर ना वो दोनों सो रहे थे, तो सुबह होती है और ते की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, क्योंकि वो ओमेगा था, उसे ट्रॉमा भी लगा था, तो इसीलिए ना बोलता है कि अच्छा ठीक है। वो ना सो रहा था तो जंगकुक उसे देख रहा था। जंगकुक देखता है कि उसका टेडी बेयर कितना क्यूटली सो रहा है, और वैसे तो उसका टेडी बेयर बहुत क्यूट है, अगर गुस्सा हो जाए तो हंग्री लायन जैसा हो जाता है। तो बोलता है कि ये हंग्री लायन इस बनी को खा जाता है। फिर वो बोलता है हाँ। फिर ते बोलता है हाँ। वो ना बहुत ही क्यूट सी बॉक्सी सी स्माइल देता है और बोलता है कि गुड मॉर्निंग जंगकुक। फिर वो बोलता है गुड मॉर्निंग कुकी। फिर वो बोलता है येस माय गुड मॉर्निंग माय लव। फिर वो बोलता है कि क्या मेरे लव ने ठीक से नींद ली। फिर वो बोलता है हाँ, अभी तबीयत ठीक लग रही है। फिर वो बोलता है हाँ। फिर वो दोनों बोलते हैं चलो फ्रेश हो जाते हैं। फिर वो दोनों फ्रेश होते हैं, सब नीचे आते हैं, क्योंकि वो दोनों लेट हो गए थे, क्योंकि ते की तबीयत ख़राब थी थोड़ी सी, तो इसीलिए वहाँ पे जिमिन, लीज़ा और ते की मॉम, ते का मॉम, तो सब कुछ तैयारी करके बैठे थे। फिर वो बोलते बेबी तुम ठीक हो? उसकी मॉम बोलते, फिर वो बोलते हैं यस मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर ना वो लीज़ा और जिमिन बोलते हैं मुझे कुछ बताना है। फिर ये ना देखो पता था कि उन दोनों को क्या बताना है, तो वो ना हंसने लगता है। बोलता है कि यार थोड़ा सा सरप्राइज़ रखो, सरप्राइज़ बताओगे। हाँ, फिर वो दोनों बोलते हैं कि आप सबको कोई सरप्राइज़ देना है। फिर ये तती को पता था क्या सरप्राइज़ है। फिर सब लोग क्यूरियस हो जाते हैं क्या बताओगे क्या नहीं, मुझे बताओ। शुगर और जयहोप ये सब बोल रहे थे। फिर वो सब बोलते हैं कि लीज़ा और जिमिन बोलता है यार थोड़ा सा तो पेशेंस रखो, सरप्राइज़ बता दूंगी तो सरप्राइज़ तो ख़त्म हो जाएगा ना। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो बोलता है कि ते तुम कुछ पूछ क्यों नहीं रहे थे, सबके लिए सरप्राइज़ है। फिर वो सब बोलते हैं ओ हाँ हम भूल गए थे, तुम तो सोलमेट हो, तुम तो जानेगी ही। फिर वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन वो ना जंगकुक बोलते क्या है। फिर वो बोलता है कि कुछ भी नहीं। फिर वो बोलता है प्लीज़ बता दो ना सरप्राइज़ क्या है। फिर बोलता है सरप्राइज़ बता दिया तो सरप्राइज़ कहाँ रहता है। फिर वो बोलता है कि हाँ। फिर शुगर और जय बोलते हैं कि हमें तेज से पता करना होगा। फिर वो ना जंगकुक को बोलते हैं तेज से पता करना। फिर सब लोग तेज से पता करने लगते हैं। फिर बोलना चिढ़ जाता है, बहुत देर से सब लोग उसे इरिटेट कर रहे हैं, और लीज़ा और जिमिन तो बाहर ही गए थे। फिर वो बोलता है कि यार मुझे से ही क्यों पूछ रहे हो, तो जो लोग आप लोगों को सरप्राइज़ देने वाले हैं उनसे जाके पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। उन्हें बहुत इरिटेट हो जाता है, इरिटेट होके वहाँ से निकल जाता है। वो बोलता है कि मुझे प्लीज़ इरिटेट मत करो। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है, बहुत गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि मैं सोने जा रहा हूँ, मैं आराम करने जा रहा हूँ। फिर सब लोग पपी आइज से ना देखने लगते हैं।
फिर ये बोलता है ये पपी आइज शो करने की, मुझ पे कोई असर नहीं होगा, आप लोग जितना भी मुझे पपी आइज शो कर लीजिए, मैं नहीं बताने वाली हूँ। फिर ना सब लोग बोलते हैं कि क्यों, फिर बोलते हैं ये सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ बता दूँगे तो सब ख़त्म ही तो हो जाएगा ना। फिर बोलते हैं पापा मम्मा डैडा मम्मी प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए। फिर वो ना शुगर और जहर के पास जाता है, आप दोनों भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। फिर वो ना तेजों को के घूमता है और बोलता है तुम भी पेशेंस रखो। फिर ना जोंगकुक बोलते हैं मैं नहीं जानना चाहता था, सब लोग मुझे ज़बरदस्ती कर रहे थे। फिर बोलते हाँ माफिया किंग को सब लोग ज़बरदस्ती कर रहे थे और माफिया किंग ज़बरदस्ती में आ गया। फिर बोलते थे ये क्या ताना था। फिर बोलते तुम जो समझो, तुम ताना समझो तो ताना, अगर ऐसा बोल सकते हो हाँ मैंने तुम्हें ताना ही मारा है। फिर बोलता है क्यों, फिर बोलता है क्यों नहीं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फिर वो बोलता है कि मैं डर गया था कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे तो इसीलिए मैंने नहीं कहा। वो ना अपनी उंगलियों के साथ खेल रहा था। फिर वो बोलता अच्छा ठीक है। अपने आप को क्या समझते हो, अपने आप को तुम माफिया किंग हो तो क्या कुछ भी समझोगे। मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने मुझ पे अपनी माफिया होने का रौब झाड़ने की कोशिश भी की ना जोंगकुक, तो मैं तुम्हें नानी याद दिला दूँगा। फिर जोंगकुक ना फिर के बोलता है, बहुत ही धीरे से बोलता है, तुम वैसे ही मुझे अपनी मेरी नानी याद दिला देते हो, तुम पे रौब झाड़ूंगा मैं, मुझे क्या मरना है। फिर बोलता है क्या बोला तुमने। फिर बोला कुछ नहीं। फिर बोलता है मैं आराम करने जा रहा हूँ और आप सब थोड़ा सा पेशेंस रखिए ना, शाम को आप सबको पता चल जाएगा, तो मैं जा रहा हूँ। फिर वो अपने रूम में जाके गेम खेलने लगता है और सब लोग ना प्लान करने लगते हैं कि जोते से कैसे बातें निकलवाई जा सकती है। फिर जोंगकुक बोलता है कि तेज से कभी किसी कोई भी बात नहीं निकाल सकता, अगर उसे नहीं बताना तो नहीं बताना, उसका मन होगा तो ही बताएगी वरना नहीं बताएगी। फिर बोलता है मिस्टर किम बोलता है मेरा बेटा इतना ज़िद्दी क्यों है। फिर वो बोलता है हाँ आपका बेटा बहुत ज़िद्दी है। वो बोलता है मिस्टर किम बोलते हैं वो अपनी माँ पे गया है। फिर बोलता है मिसेस किम बोलती है हाँ वो मुझ पे गया है इसलिए इतना स्मार्ट है, अगर तुम पे जाता तो गधा होता। ये बोल के वहाँ से मिस्टर किम चली जाती है और सब लोग मिस्टर किम पे हंस रहे होते हैं। फिर वो मिस्टर किम बोलते हैं ये क्या मुझसे नाराज़ हो गई। फिर जोंगकुक बोलता है डैड वो सच में आपसे नाराज़ हो गई है मॉम। फिर वो बोलते हैं यार मुझे अभी कमरे में घुसने नहीं देगी, यार मैंने क्या किया। जोंगकुक तुम्हारी वजह से फिर से मुझे, यार मेरी ज़िंदगी की कैसी हालत हो गई ना, मैं इस घर का रहा, इस साइड का रहा ना उस साइड का। फिर वो बोलता है यहाँ मिस्टर किम बोलते हैं कि यहाँ अभी मुझे मनाना जाना होगा। फिर वो बोलता है यार मनाना कितना मुश्किल है। आर्यन बोलते पता है ये सारे ओमेगास एक जैसे होते हैं। फिर सारे ओमेगास एक जैसे होते हैं, खाली नखरे टेंट्रम थ्रो करते रहते हैं हम पे कि हम भी तो इंसान हैं। फिर वो ना फिर सब तीनों के तीनों बेटे कफ करने लगते हैं। वो ना वहाँ पे जिन बैठा हुआ था तो वो बोलता है कि क्या बोला तुमने, हम लोग बेफजूल के टेंट्रम तुम पे थ्रो कर देते हैं। फिर बोलते हैं नहीं बीबी तुम ऐसा नहीं करती। फिर वो बोलते हैं मेरे पास मत आना, दूर रहो। फिर वो बोलता है कि वो शुगर जयहोप और जोंगकुक बोलते हैं हश, मेरे यहाँ हमारे ओमेगा से आनी है वरना हमें भी ऐसा ही करना पड़ता। फिर वो तीनों बोलते बच गए तो भाई साहब। फिर वो बोलते हैं बच गए तो भाई साहब वहाँ से उठ के चले जाते हैं और आर्यन रोने लगता है। बोलता है कि मैंने क्या किया, मैंने अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार ली मिस्टर किम की तरह। फिर वो ना दौड़ के जाता है, बोलता है जिनू मेरे बात सुनो, मेरा क्यूटी पाई, मेरा लकअप केक। वो ऐसे मनाने लगते हैं। मिस्टर किम वहाँ से
मिसेस किम को मनाने लगते हैं, बोल रहे थे कि मैं क्यूटी पाई मेरी बात सुनो। वो सब लोग मतलब वो तीनों हंस रहे थे कि जंगकुक तो अपने सास ससुर और अपने मॉम डैड के ऊपर हंस रहा था, जयहोप भी उन दोनों कपल जयहोप और शुगर भी हंस रहे थे, बोल रहे थे यार बच गए तो हम सब। फिर वो जंगकुक बोलता है हाश ते पहले ही निकल गया था, वरना मुझे मनाने के लिए जाना पड़ता। मुझे बहुत मुश्किलात होती है जब मुझे ते को मनाना पड़ता है। ते ना बहुत ज़िद्दी है भाई, वो ना किसी की बात नहीं सुनता, वो ना अपने मन के ही करता है, इसलिए उसे मनाना ना ज़्यादा मुश्किल होता है। ते शुगर और जय बोलते हैं हाँ ते बहुत ज़िद्दी है, उसकी ज़िद में वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वो उसकी ज़िद सबको घुटने में ला सकती है। फिर जय उसके शोल्डर पे पेट करता है, बोलते है इसे तुझे सारी ज़िंदगी झेलना है। फिर बोलते हैं हाँ भाई मैं क्या करूँ। दूसरी तरफ लीज़ा और जिमिन भी आ जाते हैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट करके। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। वो दोनों बोलते हैं कि हम दोनों थक गए हैं, हम दोनों जाके आराम कर रहे हैं। फिर वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। फिर वो सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जंगकुक जाता है अपने रूम में और देखता है ते वहाँ पे गेम खेल रहा है, उसे बैक हक करके बैठ जाता है, बोलते हैं बेबी। फिर बोलता है हाँ जंगकुक तुम कुछ कहना चाहते हो। फिर बोलते हैं जंगकुक बोलता है हाँ, बोलता है क्या हुआ, आई लव यू माई लव। फिर बोलता है आई लव यू टू माई लव। फिर वो ऐसा बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ अपने आप को ध्यान रखना। फिर बोलता है हाँ मैं अपना ध्यान रखूँगा। फिर ना दूसरी तरफ जेनी बोल रही थी कि ये ते बाहर क्यों नहीं आ रहा है, मैं उसे तकलीफ़ दी मतलब उसे किडनैप करना चाहता तो ना उसे किडनैप करना चाहता तो फिर भी उसे किडनैप नहीं कर सकता था, तो इसलिए ना वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी। वो ना अपने लोगों को बोलती कि जेके के ते को बाहर नहीं निकलने देता। फिर वो बोलता है नहीं वो ते को बाहर नहीं मैंशन से बाहर नहीं निकलता। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है ओके कोई बात नहीं। फिर वो बोलता है अच्छा एक न एक दिन तो तुम बाहर निकलोगे ते, तुम्हें पे करना होगा, तुम्हें मेरी जंगकुक को मुझसे छीने हो, तुम्हें तो पे करना ही होगा, तुम्हें मैं बहुत तड़पाऊँगा, एक बार तुम मेरे हाथ में आ जाओ। फिर दूसरी तरफ शाम हो जाती है, सब लोगों को ब्लाइंड फोल्ड किया जाता है। फिर सब लोगों को ब्लाइंड फोल्ड किया जाता है। ब्लाइंड फोल्ड करके सिर्फ ते जिमिन और लीज़ा ही ब्लाइंड फोल्डेड नहीं होते, वो सब लोगों को एक साथ लेके जा रहे होते। तो लेके जाने के बाद एक जगह जाते हैं और सब बहुत खूबसूरत सी डेकोर किया हुआ होता है और वहाँ पे लिखा है वी। एक जगह पे लिखा था मैं प्रेग्नेंट हूँ और वहाँ पे और एक जगह पे लिखा था मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। फिर वो सब पढ़ते हैं। फिर वो होते हैं कि फिर जिमिन और लीज़ा बोलते हैं कि वी आर प्रेग्नेंट। फिर वो जाके शुगर जाके जिमिन को हक करता है, जहब जाके लीज़ा को हक करता है और जंगकुक जाके ते को हक करके बोलते हैं वाह ये गिफ्ट था सब लोगों के लिए। फिर वो बोलते हैं हाँ। फिर वहाँ पे जाके बोल रहा था कि हाँ ये गिफ्ट था। फिर बोलते हैं सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और शुगर के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर तो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे कुछ काम था उन दोनों को एक साथ में, तो इसलिए बाहर गए थे तो वो उन्हें पता नहीं था तो उनको भी साथ में लाए थे। तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते यार मैं अपने ग्रैंड नेफ्यू के बच्चों को मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड्स को देख पाऊँगा, वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं आई लव यू, वो सब लोग बहुत खुश होते हैं। सब लोग बहुत अच्छे से एक पार्टी करते हैं। फिर सब लोग घर जाते हैं, बहुत थक गए थे और सब अपने अपने ओमेगास को गोद में लिए होते हैं। फिर ना
जोंगकुक की मदर बोलती, देखा सब लोग कितना प्यार करते हैं अपने अपने ओमेगा से, एक तुम ही हो जो मुझसे प्यार नहीं करते। वो बोलते कि यार अभी मत करो, अभी मैं बहुत थक गया हूँ। फिर जोंगकुक की ग्रैंड मदर भी बोलती, हाँ मैं भी बहुत थक गई हूँ, मेरा भी मन नहीं है अभी झगड़ा करने का, चलो घर में कमरे में जाते हैं और आराम करते हैं। सब लोग अपने अपने कमरे में जाते हैं। फिर ना बहुत थोड़ा सा उदास होता है। फिर बोलता है कि आई एम सॉरी जोंगकुक। फिर बोलता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें, फिर वो बोलता है ये बात बोलना भी मत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू बेबी, हम बाद में कर लेंगे, फिर हमारा बेबी सब पे राज करेगा, वो भी छोटा होगा। फिर बोलता है हाँ। फिर बोलता है आई लव यू वो बोलता है आई लव यू टू। फिर मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आ रही होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना।